आप में उसमें कोई भेद है? ईश्वर अंश जीव, ये जीव क्या है? वो ईश्वर का अंश है। परमात्मा अविनाशी है तो ये जीव भी अविनाशी है, इसकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो इस पंचभूतों से बने हुए शरीर की होती है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंचभूतों से शरीर बना हुआ है, तो शरीर की मृत्यु होती है। लेकिन जो जीवात्मा है, जो परमात्मा का अंश जीवात्मा है, उसकी मृत्यु होती नहीं, क्योंकि वो अविनाशी परमात्मा का अंश है। तो जब उसका अंश है, वो परमात्मा सुख राशि है, तो उसका अंश ये जीव है क्या दुख राशि है? तो आप हो सुख राशि। आपको सुख के लिए दुनिया की ओर नहीं देखना है। ये वस्तु मिल जाएगी तब सुखी हो जाएंगे, व्यक्ति अनुकूल हो जाएगा सुखी हो जाएंगे, ऊंचा पद मिल जाएगा सुखी हो जाएंगे, लोग संसार के सम्मान करेंगे तब सुखी हो जाएंगे। नहीं, आप स्वयं सुख की राशि परमात्मा के अंश होने के कारण आप सुख स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साध सुख राशि सो माया बस भयो कुसाई बंधो कीर मन कटकी नाई। बोले हुआ क्या? बोले ईश्वर का अंश है सुख की राशि, परमात्मा का अंश होने के कारण ये भी सुख राशि है, लेकिन माया के वश में हो गया। जो माया किसी की नहीं हुई, इसी माया के लिए रात दिन दौड़ लगाने लगा। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये। और इसी दौड़ में उसने अमूल्य जीवन के इन क्षणों को व्यर्थ में गंवा दिया। दौड़ता रहा रात दिन, लेकिन अंत में क्या हुआ? संत कहते कि अंत चले उठरीते मन पछतई है अवसर बीते। दौड़ लगा लो कितनी भी, लेकिन जब तक इधर नहीं आओगे तब तक सुखी होने वाले नहीं। तो आप देखो, दशा बदलना चाहते हो तो दिशा बदलो। वही पुरानी चाल बेढंगी जो पहले थी वही आज भी है, दौड़ लगाते रहो। कितने आए, दौड़ लगाते लगाते चले गए, लेकिन खाली हाथ आए और खाली हाथ ही मुहैया अगरचे सब सामान मुल्की और माली थे। बोले सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, और हमारे आपके बने रहेंगे। ये कहानी सिकंदर की नहीं है, ये आपकी कहानी है। इसलिए सावधान, समय रहते अगर सावधान न हुए तो पुण्य पछताए। होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय चूक का पुस्ताने और का वर्षा जब कृषि सुखाने। आप विचार करो, समय हाथ से निकल गया तो पछताने से कुछ मिलेगा? इसलिए अभी शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है, बुद्धि काम दे रही है, शरीर साथ दे रहा है, तो उसका भजन करो। गीता में भगवान ने कहा, सावधान किया। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाग समद्भावम या दिनात्म संशय। जो अंतिम क्षणों में मेरे नाम का चिंतन करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, मेरी याद करते हुए इस शरीर का परित्याग करता है तो मुझे प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय, कोई संदेह नहीं है। एक नहीं अनेक उदाहरण मिलेंगे। भागवत में उदाहरण है, आपने बहुत बार सुना होगा। राजर्षि भरत को एक उम्र विशावक से आसक्ति हो गई। घर परिवार, सुख सुविधा, राज सिंहासन सब छोड़ करके वैराग्य आया कि चलेंगे, अब तो जीवन का उत्तरार्ध चल रहा है, भगवत चिंतन करके उसमें भगवान के नाम में अपने मन को लगाएंगे, उसका चिंतन करेंगे और अंतिम क्षण अपना सुधार लेंगे।
निकल पड़े, सरता के किनारे बैठ गए, एक कुटिया बना ली, भजन करते भजन करते करते लंबा समय बीत गया। एक दिन घटना घटी, एक मुर्गी प्यास बुझाने के लिए सरिता के जल के किनारे आकर पानी पी रही थी। उसे देख करके पीछे एक सिंह था, उसने दहाड़ मारी, आवाज लगाई, इतनी जोर की आवाज थी कि वो मुर्गी फैली। उसके पेट में बच्चा था, गर्भवती थी। भय के मारे उसी नदी में छलांग मार दी उसने अपने प्राण बचाने के लिए, और छलांग लगाते ही उसका प्रसव हुआ। वो बच्चा जल में गिर गया, नीचे ऊपर जल में होने लगा। मुर्गी तो मर गई, लेकिन वो बालक मृग शावक उसी जल में नीचे ऊपर उठ रहा। राजर्षि भरत जी की निगाह पड़ी, देखा अंदर करुणा जगी, छलांग लगाई जल में और वहां से उस मृग शावक को निकाल कर बाहर ले आए। छोटा सा मृग शावक बाहर लेकर आए तो उसकी चिंता हो गई, इसको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कैसे इसकी रक्षा होगी। धीरे धीरे उसकी सेवा लालन पालन करते करते मृग शावक थोड़ा बड़ा होने लगा। वजन छूट गया, अब तो पूरा दिन उसी की देख रेख में लगने लगा। कहीं निकलकर कुटिया के बाहर छलांग लगा देता तो बड़े चिंतित हो जाते, कोई बड़ा हिंसक जंतु ना आ जाए और इसको हानि पहुंचा दे। इसलिए माला और भजन तो एक किनारे हो गया, अब उसी का चिंतन। देखिए, सेवा करना बुरा नहीं है, किसी पर कृपा करो, उसकी सहायता करो, मदद करो, अच्छा है, लेकिन आसक्ति बुरी है। अब भजन में बैठते तब भी उसी का चिंतन होता, अगर कहीं छत कूद के बाहर चला गया तो चिंतन, और कभी कभी जब आकर के उनकी पीठ में अपने सिर से, अपने सींग से ऐसे खुजलाने लगता तो बड़ा आनंद आता। इतनी आसक्ति हो गई कि सोते समय भी अब बार बार जग कर देखते कि वो कहीं इधर उधर तो नहीं चला गया। भजन छूटा, उसी मृग शावक का चिंतन करते करते जीवन का उत्तरार्ध अंतिम समय आ गया, श्वास रुक गई। चिंतन मृग शावक का था, परिणाम क्या हुआ? अगला शरीर उनको मृग का मिला। बात तो प्रमाणित है जी। चिंतन बिगड़ गया। महापुरुष कहते हैं बस उस चिंतन को सुधारना है, और उसी चिंतन के लिए हमें राम राम कहना है। हमें अपने को ठाकुर जी से मन को जोड़ना है, उसका हमें निरंतर चिंतन करना है। जब आप निरंतर चिंतन करोगे तभी अंतिम समय में उसका चिंतन हो पाएगा, स्मरण हो पाएगा। कोई कह सकता महाराज जी खांसी आधी रात को आए, तर्क आजकल बहुत करते हैं, अभी से मुंह फैला के क्या बैठे, जब मौत आएगी तो राम राम कह देंगे, जब मौत आएगी तो राम राम कह देंगे। खांसी आधी रात को आएगी, मुंह शाम से फैला के बैठ जाए, ये कोई बुद्धिमानी है क्या? तर्क शास्त्री कहते हैं, महापुरुष कहते हैं क्या भरोसा है कि खांसी कब आएगी? ये जो कालू राम शास्त्री है, जो काल है वो कब आएगा इसका तो भरोसा है? अरे कल की छोड़ो, एक पल का भी खबर। आज तो स्थिति है लोग रिक्शे बैठने के लिए पैर रखते हैं, तो जो इतना क्षणभंगुर शरीर मिला है तो कल पर आप छोड़ दें संसार के काम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भजन को कल पर आज ही और अभी से उसमें लगने की आवश्यकता है। और जैसा अभ्यास करोगे वैसा ही चिंतन अंतिम होता है। महाराज जी हमारे गुरु जी बताते थे कि एक बहुत बड़े गांव के संपन्न व्यक्ति थे, उन्हें मुकदमा लड़ने का बड़ा अभ्यास था। इतना उनको